जय श्री राधे कृष्ण गौ माता। सादर प्रणाम। एक प्रश्न आजकल बहुत चल रहा है, मुझसे भी कई बार पूछा गया है कि कुछ लोग जो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं जा पाए, उनके मन में एक विडंबना है कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि वो नहीं जा पाए। तो यहाँ पर उनके लिए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। प्रथम तो ये कि हो सकता है कि आपके किए हुए पाप इतने ज्यादा घृणित ना हो कि आपको उन्हें धोने की जरूरत पड़े। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप इसी बार नहीं जा पाए, हो सकता है आप पहले जा चुके हो। अब इस बात पर वो लोग कहते हैं कि यह तो 144 साल में हुआ था, तो हमें क्या पता कि 144 साल पहले हम गए थे या 144 साल। तो मैंने ये कहा कि आप 144 साल बाद वाले में चले जाइए। तो वो कहते हैं, अरे गुरु जी कैसे बात कर रहे हो, 144 साल बाद पता नहीं कौन कहाँ होगा। तो उनके लिए मैं एक बात कहता हूँ कि गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने आपके इस संशय का समाधान किया हुआ है। गीता के चौथे अध्याय चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेतत परंतप। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कहे श्लोक की मैं अपनी एक्सप्लेनेशन, अपनी एक धारणा बाद में दे दूंगा, लेकिन उनके कहने का हर शब्द का एक अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। तो श्री भगवान कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, परंतप अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है वह स्पष्ट है कि यह जो जन्म क्रिया है, जो जन्म का चक्र है, यह चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं। आज किसी रूप में, किसी और पृष्ठभूमि में मनुष्य, यहाँ पर आप मनुष्य योनि में आप विद्यमान हैं, इससे पहले भी आप विद्यमान थे किसी और कार्य के लिए, किसी और पृष्ठभूमि में, और इसके बाद भी आप विद्यमान रहेंगे किसी और कार्य या किसी और पृष्ठभूमि में। अब चूंकि हम और आप मनुष्य योनि में हैं और स्मृति जो है मनुष्य योनि में उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें पूर्व जन्मों का या उसके बाद आने वाले जन्मों का हमें ज्ञान नहीं रहता। इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह स्मरण केवल भगवान को ही रह सकता है, क्योंकि भगवान जो है योनियों के चक्र से परे हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का यह जो संदेश है, यह स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट रूप से यह कहता है कि आप इससे पहले भी थे और आप इसके बाद भी रहेंगे। तो आप इससे पहले वाले में भी महाकुंभ में हो सकता है गए हों और इसके बाद वाले महाकुंभ में आप जाएंगे, ऐसा भी संभव है। मनुष्य की स्मृति उतनी अच्छी नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले कहा। आप किसी मनुष्य से पूछेंगे आप 2 घंटे पहले क्या कर रहे थे, तो 2 घंटे पहले का भी उसे बताने के लिए उसे थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा, और हो सकता है थोड़ा ज्यादा करना पड़े। तो इस प्रकार से मनुष्य अपनी बुद्धि पर उतना ज्यादा सामर्थ्य से नहीं देख पाता है जितना कि भगवान अपने सामर्थ्य को देख पाते हैं, अपने सामर्थ्य से बुद्धि को देख पाते हैं। उन्हें अपने पहले वाले और आने वाले सभी जन्मों का ज्ञान है, और इसीलिए भगवान के जन्म को अवतार कहा जाता है, उसे जन्म नहीं कहा जाता। ठीक, तो यह है आपके इस संशय की, इस विडंबना की गीता के माध्यम से विवेचना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय गौ माता।